डियर स्टूडेंट्स, आज हम इजी हिस्ट्री क्लासेस लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ये एक अहम टॉपिक है। जैसे कि हमने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था पोर्चुगीज़ कंपनी पे और डच कंपनी पे, और इसी तरीके से ये भी एक यूरोपियन कंपनी थी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पॉपुलर है। 1599 में यानी कि 1599 में इंग्लिश कुछ मर्चेंट्स, कुछ कारोबारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है कंपनी बनाते हैं इंग्लैंड में, और वहाँ फिर क्वीन एलिजाबेथ से जो है एक रॉयल चार्टर यानी कि शाही चार्टर जो है वो हासिल करते हैं, जो कि 31 दिसंबर 1600 में उनको हासिल होता है, यानी कि 16वीं सदी में जो है उनको ये हासिल होता है। तो ये डेट मैंने हाईलाइट किया है, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्वीन एलिजाबेथ से जो है कंपनी ने जो है रॉयल चार्टर जो है कब हासिल किया था। तो ये आपको जो है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पहुंची तो 1608 में कंपनी ने कैप्टन विलियम हाकिन्स जो है उनको मुगलिया सल्तनत के दरबार में भेजा। उस वक़्त यहाँ के बादशाह जहांगीर थे, और जहांगीर से जो है रॉयल फरमान हासिल करने के लिए जो है उन्होंने उनको भेजा, ताकि उनको परमिशन मिले यहाँ पे जो है फैक्ट्री जो है खोलने की। लेकिन उनको वहाँ इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह यह थी कि उस वक़्त जो है पोर्चुगीज़ का इन्फ्लुएंस जो है, पुर्तगाल का इन्फ्लुएंस जो है वो मुगलिया दरबार पर था। लेकिन बाद में जो है कुछ वक़्त के बाद एक बैटल जो है वो लड़ी जाती है 1612 में, बैटल ऑफ सुवाली, जिस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पोर्चुगीज़ को शिकस्त देते हैं। ये बैटल जो है सूरत के नज़दीक जो है लड़ी जाती है, और जहाँ पे जो है पोर्चुगीज़ को शिकस्त होती है। और इस शिकस्त के बाद हालात कुछ तब्दील होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सूरत में मौजूद होती है, वहाँ पे जो है फिर जहांगीर को जो है आमादा करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जहांगीर जो है फाइनली 1613 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परमिशन देते हैं। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अब जो है जहांगीर को ये चीज़ महसूस हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिसने पोर्चुगीज़ को हराया, ये एक यूरोपियन जो है ताकतवर देश है, एक वो कंपनी है जिसकी जो है पावर अच्छी है। तो इनको जो है परमिशन जो है 1613 में जो है मिली। तो ये भी पॉइंट भी जो है इसको भी आप जो है नोट डाउन कीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना तिजारत जो है, अपनी व्यापार जो है उसको बढ़ा दी गई, और 1615 में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सर थॉमस राव जो है उनको भेज देते हैं। उनसे जो है ये भेज देते हैं ताकि वो मुगलिया सल्तनत के दरबार में जाए, जहांगीर के दरबार में जाए, और उनसे जो है कुछ और जो है कंसेशनस और उनसे कुछ और चीज़ों की जो है डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये यहाँ पे मैं ये पॉइंट नोट करूँगा कि ये कंपनी जो थी इसमें वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ के जो कोर्ट ऑफ या आप कह सकते हैं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनका शेयर था इस कंपनी में, यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ का शेयर था इस कंपनी में। तो ये कंपनी जो है ये सिर्फ आम जो कारोबारी लोग होते हैं उनकी कंपनी नहीं थी, बल्कि इसमें बड़े बड़े लोगों का शेयर था इस कंपनी में। तो इसी वजह से जो है ये कंपनी यहाँ पे सक्सेस, कामयाबी जो है वो हासिल करी।
जैसे कि आप देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ का शेयर था इसमें। तो एम्पायर जेम्स फर्स्ट जो है उन्होंने सर थॉमस को भेजा, और उस वक्त जहांगीर ने उनको जो है कुछ परमिशंस दी, कुछ इलाके जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आगरा, अहमदाबाद, बरोच, ये इलाके उनको दिए हैं ट्रेड के लिए, फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए जो है ये इलाके दिए गए। तो ये आप कह सकते हो कि सूरत का जो एरिया है और जो है यहाँ पे जो है अच्छे से जो है उन्होंने कारोबार जो है वो शुरू किया। इसके अलावा जो है उस वक़्त बाकी यूरोपियन भी यहाँ पे थे, तो पोर्चुगीज़ ने जो है हालात को देखते हुए जो है इनके साथ जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो रखने की कोशिश की थी। और चार्ल्स दूम ऑफ इंग्लैंड, ये पॉइंट भी जो है आप इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स दूम ऑफ इंग्लैंड जो है उसकी शादी जो है प्रिंसेस ऑफ कैथरीन, प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन से जो है उनकी शादी होती है 1662 में, 1662 में जो है उनकी शादी होती है। और उस वक़्त जो है पोर्चुगीज़ इंग्लैंड के साथ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए जो है मुंबई जो है वो डाउरी के तौर पर जो है चार्ल्स दूम को जो है वो दे देते हैं। यानी कि एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो है ये शादी हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो कि मुगलिया सल्तनत में जो है अकबर ने जो है मैट्रिमोनियल एनालिसिस जो है वो की थी, यहाँ के बड़े बड़े सरदारों से जो है रिश्ते के ज़रिए जो है यहाँ पे रूल किया। इसी तरीके से जो है आप ये भी देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज़ के दरमियान जो है ये रिश्ता जो है ये हो जाता है। तो मुंबई को जो है डॉवरी के तौर पे जो है वो दिया जाता है चार्ल्स दूम को। लेकिन चार्ल्स दूम चूंकि वो एक बनसिस था, शहजादा था, उन्होंने जो है ये मुंबई जो है उस वक़्त कंपनी को दिया, और कंपनी से जो है 100 पाउंडर जो है वो डिमांड की है, पर ईयर जो है उनको 100 पाउंडर जो है वो मिल जाते थे। तो इस तरीके से जो है बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को जो है बिल्ड किया, मुंबई को एक बड़ा शहर जो है बना दिया, जो कि बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा हेड क्वार्टर था उनकी तिजारत का, ट्रेड का जो है, यहाँ उनकी पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक बड़ा सेंटर था मुंबई। इसके अलावा जो है मुंबई के बाद जो है मद्रास पे भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1639 में, 1639 में जो है लोकल जो मुकामी बादशाह थे वहाँ पे उन जो है उनसे जो है उन्होंने मद्रास जो है वो हासिल किया, और मद्रास को भी बिल्ड करके जो है वहाँ पे उनने फोर्ट जो है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो बना दिया, वहाँ पे एक किला जो है वो तामीर किया वहाँ पे, और वहाँ पे भी जो है फैक्ट्री कायम की। यानी कि मुंबई, मद्रास और सूरत, ये तीन अहम प्लेसेस थी जहाँ पे जो है इन्होंने जो है अपना तिजारत जो है वो बढ़ा दिया। इसके अलावा जब इन्होंने मगरबी हिंदुस्तान में और जो है जुनूबी हिंदुस्तान में, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जब इसमें इनका जो है अच्छा खासा तिजारत बढ़ते गया, देन उसके बाद जो है उन्होंने अपना अटेंशन जो है वो ईस्टर्न इंडिया जो है उसकी तरफ जो है गामजन किया। और ईस्टर्न इंडिया में जो है बंगाल, जो उस वक़्त एक लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ, इनके एक बड़ा अच्छा शोबा जो है शोबा था मुगलिया सल्तनत का, तो यहाँ पे भी जो है अब उनकी नज़रें बंगाल पर थी। और 1651 में हुगली के किनारे जो है उन्होंने अपनी जो है फैक्ट्री जो है वो बनाई, और यहाँ पे उस वक़्त के जो सूबेदार थे यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो उस वक़्त थे शुजा, उन्होंने जो है उनको इजाज़त दी, और यहाँ पे जो है उन्होंने फैक्ट्री जो है हुगली पे जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। तो इस तरीके से जो है आप ये देख सकते हो कि हुगली के किनारे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, और यहाँ से भी उन्होंने जो है अच्छा खासा जो है ट्रेड जो है वो शुरू किया। यानी कि उनकी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड जब आप की बात करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही थी। देन इसके अलावा जो है विलियम हेजेस, जो गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये औरंगज़ेब के पास गए। औरंगज़ेब से जो है इन्होंने 1682 में जो है फरमान हासिल किया, ताकि जो है अपने बिज़नेस को बंगाल में और बढ़ाया जाए। वहाँ पे जो ज़मींदार थे, किसी को जो है कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे आराम से जो है ये लोग वहाँ पे ट्रेड कर सके। तो इन्होंने जो है वहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है मुनाफा ट्रेड में जो है वो कमाया, और औरंगज़ेब ने जो है इनको फरमान जो है वो दिया था, इजाज़त दे दी थी ट्रेड की। इसके अलावा जो है उन्होंने वहाँ पे कुछ विलेजेस जो है 3 विलेजेस सुतानूती,
गोविंदपुर एंड कालीकटा जो है 1200 में जो है ये खरीदे, और यही 3 विलेज जो है डेवलप होकर जो है तरक्की होकर बाद में जो है कोलकाता के नाम से जो है मशहूर हुए थे, कोलकाता के नाम से जो है मशहूर हुए थे। तो 1700 में जो है यहाँ पे जो है, चूंकि उन्होंने जो है जैसे ही उनको औरंगजेब की तरफ से जो है फरमान हासिल हुआ, तो उन्होंने यहाँ से जो है किलाबंदी जो है वो शुरू की थी, फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता जो है वो शुरू की थी। हालांकि औरंगजेब ने जो है बीच में जो है उनको रोकने की कोशिश की भी की, लेकिन एक मुआहिदा भी उस वहाँ पे साइन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है वो नहीं रुके। तो यहाँ पे जो है फोर्ट विलियम जो है वो उन्होंने 1700 में बनाया, जो अपने बादशाह जो है इंग्लैंड के बादशाह किंग विलियम थर्ड के नाम से जो है ये फोर्ट विलियम जो है उन्होंने यहाँ पे तामीर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोग्रेस, और यहाँ पे बंगाल में जो है, चूंकि बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बंगाल चूंकि इस टॉपिक के बाद जो है हम बैटला प्लासी एंड बैटला बक्सर पे आएंगे, तो बंगाल इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट, बंगाल को आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है, वो है फर्रुखसियार, जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, यानी कि तकरीबन 10 साल बाद 1717 में फर्रुखसियार जो है वो फरमान जो है इनको देते हैं, फरमान इशू करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। जॉन सुरमैन जो है वो जाते हैं उनके दरबार में और फरमान हासिल करते हैं, फरमान जो है वो हासिल करते हैं। और ये फरमान क्या था, फर्रुखसियार फरमान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इस फरमान का जो इम्पैक्ट है उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट इम्पैक्ट इसका ये था कि इन बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज़, जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो भी उनको जो है कस्टम ड्यूटीज जो भी टैक्सेस थे उनसे जो है वो बरी हुए थे, उनको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता था। हाँ, सिर्फ एक चीज़ जो है उनको देनी पड़ती थी, वो थी कि एनुअल पेमेंट, साल भर जो है उनको 3000 रुपये जो है मुगलिया बादशाह जो है मुगलिया सल्तनत के बादशाह उनको देना पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको दस्तक भी जो है उनको दिया गया था कि या फ्री पास जो है उनको दिया गया था कि वो जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यानी कि बंगाल में जो है ओवरऑल जो अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टिल जो है 1813 तक जो है वो हिंदुस्तान में जो है उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। तो 1813 की चार्टर एक्ट में जो है यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो ख़त्म की जाती है। जैसे कि आप देखते हो कि इस फरमान के बाद जो है वो यहाँ पे इतना प्रोग्रेस करते हैं कि बाद में जो है वो सियासत में जो है सियासत में यानी कि पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो नवाब है उसको हटाकर जो है वो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, या आप ये पॉलिटिकल जो है सिर्फ वो एक कारोबारी कंपनी नहीं रही, वो तिजारत की जो है यहाँ पे एक एज अ ट्रेड जो है ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे नहीं रहे। मतलब आई मीन टू से कि सिर्फ उन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है फिर यहाँ पे जो है बंगाल से ही जो है उन्होंने बैटला प्लासी लड़ी और यहाँ पे जो है रूल किया। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बस ये ब्रीफली था अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, नोट्स आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। एंड ये नोट्स जो है आपको काम आ सकते हैं, ये पॉइंट्स जो है आपको CUT एग्जाम्स या JKSB या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनमें से ये पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं। फिर जो है एक और यूरोपियन कंपनी द फ्रेंच कंपनी जो कि 64 में जो है बनी थी। फ्रेंच कंपनी जो है 64 में बनी थी, और पहली जो इनकी फैक्ट्री इस कंपनी के बारे में जो है ज़्यादा मतलब जो है 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि द फर्स्ट फैक्ट्री दे एस्टेब्लिश्ड एट सूरत में पहली फैक्ट्री जो है उन्होंने बनाई 1667 में 1667 में। एंड उसके बाद जो है मसूलीपट्टनम में 1669 में। देन जो है फ्रांसिस जो इनके गवर्नर थे उन्होंने जो है पौंडीचेरी फाउंड किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी जो है जो शहर एक उन्होंने जो है जिसकी बुनियाद उन्होंने डाली, एक बड़ा शहर जो उन्होंने तामीर किया, जो बाद में जो है फ्रेंच के लिए जो है बड़ा हेड क्वार्टर रहा था। उनकी जो पॉलिटिकल पावर था या उनकी जो तिजारत थी हेड क्वार्टर रहा था वो पौंडीचेरी ही रहा था। 1773 में फ्रांसिस मार्टिन ने जो है इसकी बुनियाद जो है डाली थी, बानी थे इस शहर के वो। और इसके अलावा जो है उन्होंने
चंद्रनगौर जो है, जो कि बंगाल में जो जगह है, वहाँ पे भी जो है इन्होंने अपना सेंटर खोला था। वहाँ जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह जो है 1773 में परमिशन लेकर जो है वो भी इनका एक अहम अहम शहर जो है ये बना था। लेकिन ओवरऑल जो है पौंडीचेरी में ही वो ज़्यादातर रहे थे। हाँ, फ्रेंच कंपनी के जो है जो सबसे अहम और जिन्होंने यहाँ पे ये ख्वाब देखा था कि हम यहाँ पे जो है इंडिया में जो है एक एम्पायर, एक सल्तनत कायम करेंगे, वो जासिफ फ्रांसिस्को 1740 में आप ये देखेंगे वो आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने जो है बाद में जो है कार्नेटिक वार जो है वो इनके साथ लड़े। हालांकि जो है कार्नेटिक वार्स ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के दरमियान लड़े गए। फ्रेंच कंपनी को जो है उसमें शिकस्त हुई थी। सो ये जो है दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी। एंड ये सारे पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल हिस्ट्री के लिए जो है मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको जो है काम आएंगे। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड मेरी जो ये सीरीज़ है इसके बाद जो है हम बटला प्लास सी मेरी कंटिन्यू आप सिलेबस देख सकते हो यूट्यूब पे, जो मैंने अपलोड किया है कि सारे टॉपिक जो जो अहम टॉपिक्स है वो मैं जो है डिस्कस करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक। जो है बस आप जो है इस कम यूट्यूब चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।